नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि झारखंड में किस तरीके से मछली पालन किया जा रहा है और कैसे झारखंड मछली पालन में आत्मनिर्भर बन रहा है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मात्र 14,000 टन मछली का उत्पादन यहाँ होता था, लेकिन आज 2.23 लाख टन जो है मछली का उत्पादन यहाँ से हो रहा है। कुल मिला के कहे तो झारखंड अब इस मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ के जो किसान हैं वो भी तरक्की कर रहे हैं, हालांकि उनके सामने भी कई प्रकार की समस्याएं हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। आज इस वीडियो में आपको हम एक ऐसे ही किसान से मिलाएंगे जो MBA करने के बाद मछली पालन में आए और आज इस क्षेत्र में भी बेहतर कार्य कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं निशांत जी। निशांत, आप बताएं सबसे पहले कि आखिर आपने JVS से पढ़ाई की, जो रांची का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसके बाद MBA किया आपने, फिर अचानक ये मछली पालन करने का आइडिया कहाँ से आया आपको? मछली पालन करने का आइडिया हम लोग प्लान किए थे 2018 में, कुछ साइड बिजनेस करने के लिए। तो मैं था, अनूप था, अक्षत, हम लोग तीनों फिर प्लान कर रहे थे कि कुछ नया करते हैं। तो उसमें हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे पे, उसके ऊपर में कुछ रिसर्च वर्क कर रहे थे। फिर उसमें कुछ अगर जो कमर्शियल वायबिलिटी था वो उसके ऊपर जब हम लोग बात किए और इकोनॉमिक्स पे बात किए तो हम लोग को लगा कि वो सही चीज़ नहीं है। फिर हम लोग उसके बाद इस पे एक्वापॉनिक्स और हाइड्रोपॉनिक्स पे काम करने का सोचे। और उस पे काम करते करते जब हम लोग यहाँ पे रातू छोटा नागपुर फन कैसल में आए तो हम लोगों ने देखा कि अच्छा खासा वाटर बॉडी अवेलेबल है। तो उस समय हम लोग के दिमाग में आया कि हम लोग एक्वाकल्चर में आते हैं। उसके साथ साथ हम लोग जब उस समय डायरेक्टोरेट में भी गए, वहाँ पे भी हम लोग की मुलाकात DFO से हुई, अरूप जी से। तो उन्होंने भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया और बोला कि हाँ, हम लोग इसमें आगे कर सकते हैं। तो 2018 जुलाई, मतलब आज 3 साल हो गया है इसमें। तो 3 साल से हम लोग एक्वाकल्चर में कर रहे थे। स्टार्टिंग हम लोगों ने करा था एक सीमेंट टैंक बनाकर, जिसमें कवई पालन का हम लोगों ने प्लान किया था। उसके बाद हम लोगों ने RFF लिया सरकार से ही और उसमें मत्स्य पालन किया। उसमें हम लोग अभी तक लगभग 6 टन का उत्पादन ले चुके हैं। कवई का आपने जिक्र किया, झारखंड में आपके अलावा और कभी कवई लोग पालते हैं क्या? झारखंड में मेरे को कोई डाटा नहीं है, लेकिन हमको जब तक पता था कि उस समय हम लोग जैसा डिपार्टमेंट से भी कहा गया था कि रांची में, जैसे आरूप जी ने बोला कि आप लोग एक प्रजाति है, आप लोग पालिए इसको और इसमें अच्छा खासा बेनिफिट भी होता है। तो उस समय हम लोग ही थे। उसके बाद लेटर ऑन बायोफ्लॉक जब आया, कल्चर होना स्टार्ट हुआ, तो बहुत लोग ऐसे लोग थे जो लोग 2-3 टैंक या बाकी सब टैंक्स में कवई का उत्पादन लेने लगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग के साथ साथ और भी बहुत लोग हैं जो लोग कवई का उत्पादन ले रहे हैं। कवई जैसा आपने अभी कुछ देर पहले बताया था बातचीत में कि कवई काफ़ी महंगी भी बिकती है। तो अगर बड़े पैमाने पे इसका प्रोडक्शन किया जाए या फिर तालाब में किया जाए तो इसका ग्रोथ कैसा होता है? कवई महंगा बिकने का कारण सबसे मेन और इम्पोर्टेंट ये है कि कवई बहुत निश मार्केट होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कवई के बारे में और बहुत कम लोग ही खरीदते हैं, क्योंकि प्राइसिंग इतना हाई रहता है। मार्केट में वो 450-500 रुपये के नीचे नहीं मिलती है। तो बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग उसके मूलधार रूप से इसका इम्पोर्टेंस जानते हैं कि उसका कितने सारे फ़ायदे हैं। वैसे तो हर एक मछली खाने में ही अपने आप फ़ायदा है, ओमेगा 3 और बाकी प्रोटीन्स हम लोग को इससे मिलती है। लेकिन कवई एक्चुअली जो होता है हार्ट पेशेंट के लिए और बाकी भी जनरली भी बहुत ही लाभदायक होती है लोगों के लिए। चलिए, इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे चारों तरफ बायोफ्लॉक लगे हुए हैं। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी एक नई तकनीक है जिसमें मछली पालन किया जाता है। कम स्पेस में भी इस तरीके से आप मछली पालन कर सकते हैं। यहाँ मछलियों का उत्पादन भी अच्छा होता है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा मॉनिटरिंग जो होती है वो अच्छे से कर सकते हैं। इसमें मछली पकड़ने में भी आपको परेशानी नहीं होती है। अब आपने यहाँ पर काफ़ी संख्या में बायोफ्लॉक लगाया है, उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। मार्केटिंग में यहाँ पर झारखंड की बात करें तो कितनी समस्याएं आती हैं? मार्केटिंग की जहाँ तक बात है, मार्केटिंग में हम लोग जैसे यहाँ का है, हम लोग मेनली अभी जो काम कर रहे हैं वो तिलापिया और पंगासियस पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं।
और रोहू कतला मृगल जो कि इंडियन कार्प है उस पर भी हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ पे रोहू कतला, यहाँ पे अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या है कि कस्टमर्स में जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग आपका तिलापिया और पंगासियस, वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि एक जो माइंडसेट बना हुआ है हमारे पहले के पूर्वज से भी कि हम लोग को रोहू कतला खाना, मछली का मतलब ही रोहू और कतला था या है। तो वहाँ पे वो माइंडसेट को तोड़ने में हमें जो परेशानियाँ आ रही हैं वही आ रही हैं। हम लोग तिलापिया में 2020 में हम लोगों ने पहला प्रोडक्शन लिया था 2.3 टन्स का, एक 25 डिसमिल के एरिया से लिया था, जो तालाब हम लोगों ने करवाया था। उसको भी हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो हमें 50 से 60 रुपये बताया जाता था कि हमें ये मिलना है, पर केजी मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने उस समय, क्योंकि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हम लोग थोड़ा एक्सपोजर्ड जगह से आए थे और हर एक चीज़ के पीछे में एक क्वेश्चन मार्क जो रहता था वो बैक ऑफ द माइंड में रहता था। तो 50 रुपये जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं है, उस पर हम लोग कैसे बेच दें। तो हमारे उसके बाद रिसर्च हुआ और हम लोगों ने अपने लेवल पे बात करके, जो लोकल लेवल पे वहाँ पे बात करके बताया कि ये वो मछली नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये अलग वैरायटी है, आप लोग इसको टेस्ट कीजिए, उसके बारे में जानिए। तो आज हम लोग हैं जो 120 से 140 रुपये के बीच में इसका हम लोग सेल आउट करते हैं यहाँ से होल सेल में। और यही सेम जो तिलापिया है वो अभी मार्केट में 180 से 200 रुपये में सेल आउट होती है। लेकिन यही पीछे में जो 2020 में हम लोग को जो प्रॉब्लम आ रही थी बेचने में, ये बहुत ज़्यादा बड़ा संकट था। अभी हमारे को पंगास में भी वही चीज़ आ रही है, सेल आउट करने में वही प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि जो माइंडसेट है लोगों का, क्योंकि मोस्टली जो पंगास आता है वो आपका आंध्रा से आता है और वो अपना आइस बॉक्स में बंद होके आता है। तो उसका टेस्ट और जो ज़िंदा लाइव जो मछली का जो टेस्ट है उसमें बहुत सारा अंतर होता है। लेकिन ये जो माइंडसेट और ये जो मिथ है, इसको तोड़ने में जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज हमारे लिए। अभी तक हम लोग लगभग 5 से 6 टन हम लोग पंगास हार्वेस्ट कर दिया और जो लोग खा रहे हैं वो लोग अब आते हैं और बोलते हैं कि हमें ये चाहिए। तो हम सिर्फ माइंडसेट तोड़ने की बात है, बाकी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद झारखंड की 90% जो जनता है वो मांसाहार खाती है। जी बिल्कुल खाती है। तो और ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पर मछली उत्पादन का, मछली पालन का एक बहुत बड़ा बाजार हो सकता है और एक स्कोप भी बेहतर हो सकता है झारखंड जैसे जगह में, जहाँ पर 90% लोग मांसाहार पसंद करते हैं, मांसाहार खाना पसंद करते हैं। और ख़ासकर मछली की बात करें तो यह एक प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत भी माना जाता है और इसे खाकर कुपोषण की जो खासकर समस्या है झारखंड के कई ज़िलों में, खासकर पश्चिमी सिंहभूम की बात करें, वहाँ पर कुपोषण की समस्या आती है। तो ऐसे जगहों पर भी अगर इस तरीके से मछली पालन किया जाए, नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए और उत्पादन बढ़ाया जाए, तो वहाँ पर जो किसान हैं वो खुद ही मछली खाएंगे और बाज़ार में ही बेचेंगे। इससे उनकी आय भी बढ़ेगी और उनके घर का सेहत भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे। तो आज इतना ही, लेकिन इसके अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर बायोफ्लॉक में फार्मिंग कैसे की जाती है और इसमें कौन कौन सी मछलियाँ पाल सकते हैं। पूरी जानकारी आपको हम अगले एपिसोड में देंगे। नमस्कार। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।